भी पाइथन के अंदर कोटेशन मार्क में लिख देते हैं तो उसे हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। और जो मैं कहूँगा सिंपली एक डेफिनेशन है, तो हम उसे इस तरह से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ स्ट्रिंग इज सिंपली अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स, एनीथिंग इनसाइड क्योट्स इज कंसिडर्ड अ स्ट्रिंग इन पाइथन। ओके, सो अब क्या है, जैसे ना अब हमें कोटेशन मार्क किस तरह के इस्तेमाल करने चाहिए भैया। देखो ऐसा है, इसमें तो सिंगल और डबल कोटेशन मार्क दोनों इस्तेमाल करे जाते हैं स्ट्रिंग के लिए। तो जब मैं डबल कोटेशन मार्क में लिखता हूँ कि, है ना, ऐसे लिखूंगा ना, शिफ्ट यहाँ पर दिस इज ए स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इसे भी स्ट्रिंग बोलेंगे। और जब सिंगल कोटेशन मार्क होगा तब दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रिंग, ठीक है, ये भी एक स्ट्रिंग है, मतलब ठीक है, ये स्ट्रिंग लिख दिया, ये भी स्ट्रिंग है, तो दोनों स्ट्रिंग होता है। लेकिन तो बेसिकली हम ना इस चीज़ों को डाटा स्टोर करना, इकट्ठा करना, इसके लिए काम करते हैं। तो जैसे मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने कुछ लिखा था कि हाय आई एम न्यू टू वट एवर दिस इज, है ना, तो वो भी एक स्ट्रिंग ही था, है ना। तो अब क्या है, अब जैसे ना, अब ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़े से अपना मतलब काम करता हूँ, 1 मिनट। जैसे इसको मैं क्लियर करता हूँ अभी यहाँ से, ये कर दिया मैंने क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक नेम लिखूंगा, जैसे ये मैंने वेरिएबल डिफाइन करा नेम नाम से, और नेम लिख दिया मैंने क्या, AAYUS, आयुष नाम लिख दिया, ठीक है। तो हाँ, पर मैं इसमें स्ट्रिंग लगानी भूल गया, ये मैंने इसे मतलब कोटेशन मार्क में कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब देखना, अब यहाँ पे ना कुछ मेथड्स होती हैं, तो जैसे मतलब स्ट्रिंग्स को इस्तेमाल करने की, तो अब मैं लिख दूंगा प्रिंट, प्रिंट, और एक लगाऊंगा ब्रैकेट, नेम डॉट टाइटल, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे टाइटल के अंदर मुझे इसमें एक और बार ये लगाना पड़ेगा पैरेंथेसिस। अब देखना, जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, तो देखना क्या होता है। अभी आएगा, हाँ, यहाँ यहाँ ये थोड़ा स्लो चलता है, आएगा आएगा, आ गया। अब देखो इसने क्या करा, मैंने ना यहाँ पे ये स्मॉल केस में लिखा था ए, स्टार्टिंग वाला। अब जैसे ही मैंने ये मेथड इस्तेमाल करी, प्रिंट नेम डॉट टाइटल करके, तो इसने क्या करा, इसने इस नेम का जो फर्स्ट इनिशियल है ना, इसको इंक्रीज कर दिया। ऐसे ही ऐसे बहुत सारी मेथड्स होती हैं, ठीक है। और अभी मैं बताता हूँ ऐसी कौन कौन सी मेथड होती है, जरा 1 मिनट, ठीक है, मैं उन सबको भी एक एक करके रन करता हूँ। ओके, तो ऐसी बहुत सारी मेथड्स होती है, और उनमें से एक है डॉट अपर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइटल लिखा था, अब मैं करूँगा इसको नेम डॉट UPPER, ठीक। तो अब देखना, जब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होता है। देखो अब ये सारे के सारे अपर केस लेटर बन गए, है ना, ठीक। अब क्या है, अब मैं फिर से इसमें ना क्या करता हूँ, अब मैं इस पूरे को अपर केस में लिख रहा हूँ, जो मेरा स्ट्रिंग थी AAYUSH, ठीक। अब मैं यहाँ पे इसे लोअर केस कर दूंगा, अपर की जगह लोअर, तो नेम डॉट लोअर, और ये दो पैरेंथेसिस लगा देना याद से। और फिर जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, अब देखना क्या होता है। वेट, कुछ गड़बड़ हुई क्या। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे कैप्स लॉक हटाना भूल गया मैं, लोअर, ठीक है। इसको रन करते हैं, अब देखो ये सब चीज़ें थोड़ी मैटर करती होंगी इसमें, है ना। अब यहाँ पे जब मैंने इसे रन करा तो ये स्मॉलर केस बन गया। अब ऐसा ही एक और मेथड होती है, उसे हम बोलते हैं स्वैप केस। अब स्वैप केस का कैसे इस्तेमाल करूँगा देखना, मैंने क्या करा, इसे मतलब ठीक है, इसे मैं लिख देता हूँ, एक छोटा ए, एक बड़ा ए, एक छोटा वाई, एक बड़ा यू, एक छोटा एस, एक बड़ा एच, ठीक है। मतलब कुछ स्मॉल केस में लेटर है और कुछ किसमें, अपर केस में, ठीक है, मतलब लोअर केस और अपर केस में। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इस लोअर को यहाँ से हटाया और मैं लिख दूंगा क्या, स्वैप केस, स्वैप
केस। तो जैसे ही मैंने, अच्छा इसे भी इसमें से अपर केस हटाना है, मतलब स्वैप केस, और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तब ये हमारे पास देखना क्या था, ये जो हमारा लोअर केस था उसे अपर कर देता है और जो अपर केस था उसे लोअर कर देता है। तो इतने तो हमारे भी स्ट्रिंग्स के इनिशियल एक तरह से मैं कहूँगा स्टार्टिंग थी। अभी स्ट्रिंग्स में हम वाइट स्पेस को ऐड करना, रिमूव करना, ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं। कनकैटिनेटिंग इन स्ट्रिंग्स होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।